इस एपिसोड की शुरुआत पूरा एसोसिएशन से होती है। एक बंदा कह रहा होता है, ब्रदर फैंगनान, हम मुसीबत में पड़ गए हैं। यूनान गैंग और फी गैंग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। वे रास्ते में हैं। ब्रदर, तुम्हें कुछ सोचना होगा। मैनेजर फैंग सभी को शांत कराता है और कहता है, हमारा पूरा एसोसिएशन लीसी सिटी में कई सालों से है। हमें कोई ऐसे ही नहीं हटा सकता। अब तक हमने 13 बैंडिट के प्लेस पर अपना कंट्रोल कर लिया है। अब हम यूनान गैंग से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल हैं। वह सीटू से कहता है, उनके साथ जाकर डील करो। सीटू कहता है, यस सर। वह अपने बंधु से कहता है, ब्रदर्स, जिन लोगों की फाइट करने की इच्छा है वह मुझे फॉलो करें। कुछ बंदे कहते हैं, ब्रदर सीटू, हम आपके साथ जाएंगे और हम उन्हें मार देंगे। एक बंदा कहता है, 13 बैंडिट की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने से हमारी पावर बढ़ चुकी है। यूनान गैंग के पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो हमारा मुकाबला कर सकें, तो हमें उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनमें से दूसरा बंदा भी कहता है, ब्रदर सेटू, यूनान गैंग और फी गैंग के साथ ज़्यादा लोग नहीं हैं, पर फी गैंग के लोग अपने साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव लेकर आए हैं। अगर इतना एक्सप्लोजिव 13 बैंडिट के पास होता तो हम उनसे फाइट नहीं कर पाते। मैनेजर फैंग अपनी गन निकालते हुए कहता है, जितने हथियार होंगे उतना ही लड़ना आसान होगा। हमें उनका ख्याल रखना होगा। आज की लड़ाई पूरा एसोसिएशन के लिए रेस्पेक्ट की बात है। वे दोनों गैंग पूरा एसोसिएशन के पास आ जाते हैं। वे दोनों गैंग कहते हैं, फैंगनान, सीटू, तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा। मैनेजर फैंग कहता है, यूनान गैंग, तुम्हारा यहाँ कोई वेलकम नहीं है। यूनान गैंग का लीडर कहता है, तुम लोगों ने 13 बैंडिट का खात्मा कर दिया है। मैं तुम्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करूँगा, इसलिए हम तुम पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे। सीटू कहता है, कौन गेस्ट आर्टिलरी रॉकेट लेकर घूमने आता है? तुम यहाँ घूमने नहीं, हमारी प्रॉपर्टी लूटने आए हो। यूनान गैंग का एक बंदा कहता है, हम तुम्हारे लिए इस रॉकेट को गिफ्ट के लिए लाए हैं, तो अपनी गिफ्ट को एक्सेप्ट करो। और वह रॉकेट को शूट कर देता है। वह रॉकेट फैंगनान के पीछे जाकर एक विस्फोट करता है। फैंगनान गुस्सा होते हुए कहता है, तुम कुत्ते का बच्चा, ये रेसिडेंटल बिल्डिंग्स हैं। लीसी सिटी एक ऐसा प्लेस नहीं है जहां यूनान गैंग मैस कर सके। यूनान गैंग का लीडर कहता है, टैंक, मेरे लिए फैंगनान के साथ केयर करो, उसके ऊपर जाना रफ मत होना। टैंक कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फैंगनान कहता है, यूनान गैंग, तुम ज़्यादा प्राउड मत हो। और वह टैंक से फाइट करने लगता है। टैंक सोचता है, फैंगनान की फिस्ट बहुत तेज है, मैं इसे सही से नहीं देख पा रहा हूँ। फैंगनान कहता है, क्या तुम मेरी आर्म्स तोड़ना नहीं चाहती हो? और वह टैंक के मुंह पर अटैक करते कहता है, तो करो जो तुम करना चाहते थे। सीटू खुश होते हुए कहता है, ब्रेवो ब्रदर फैंगनान, उसे मारो। टैंक के मुंह से ब्लड आ रहा होता है और वह कहता है, बेवकूफ़ों का झुंड। सीटू अपने बंदों से कहता है, अब लीसी सिटी से यूनान गैंग और फी गैंग का सफाया हो जाएगा, चलो उन सभी को मार डालो। यूनान गैंग वाले कहते हैं, रिट्रीट करो, पूरा एसोसिएशन बहुत पावरफुल है। सीटू कहता है, गाइस, वे घबरा गए हैं, उनका पीछा करो। फैंगनान सोचता है, ये लोग बिना फाइट के रिट्रीट क्यों कर रहे हैं? क्या वह कुछ प्लान कर रहे हैं? वह सीटू से कहता है, उन्हें चीज मत करो, यह एक ट्रैप है। लेकिन तब तक देर हो जाती है। वे सीटू के ऊपर जाल फेंक देते हैं। सीटू सोचता है, तेरे की यह जाल कहाँ से आ रहा है? वह कहता है, तुम कमीने यूनान गैंग वाले, तुमने हमें ट्रैप कर दिया। यूनान गैंग का लीडर हंसते हुए कहता है, पूरा एसोसिएशन वास्तव में इडियट से भरा है। सीटू कहता है, ब्रदर नान, यहाँ से चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। एक बंदा सीटू को लात मारते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि किसी मिस्टीरियस पर्सन ने दूसरे सबसे बड़े गैंग का सफाया किया है, ना कि पूरा एसोसिएशन ने। फैंगनान कहता है, रुको, पूरा एसोसिएशन का एग्जिस्ट ब्रदर ये के कारण नहीं है, और मेरा कोई भी बंदा इडियट नहीं है। लीडर कहता है, तो उसका नाम ये है। 13 बैंडिट गैंग हमें हर साल कुछ फंड देते थे और उस ब्रैट ने हमसे यह छीनना चाहा। चलो इसके बारे में बात करते हैं कि तुम्हारे गैंग में कोई इडियट नहीं है। वह इशारा देते हुए कहता है, क्या वह यह नहीं है? बचे हुए 13 बैंडिट को थैंक्स, जिन्होंने यह ट्रैप कंप्लीट कर रखा था। मैनेजर फैंग कहता है, क्या तुम मैसेंजर नहीं थे? तुम हमारे एनिमी के साथ
फर्क कैसे कर सकते हो? वह मैसेंजर कहता है, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। जब मैं 13 बैंडिट में था तब मैं इनफ फूड खाता था, पर जब से मैं पूरा एसोसिएशन में आया हूँ तब से मेरा वेट कम हो रहा है। मैनेजर फैंग कहता है, बकवास, क्या तू जरा भी सेमफुल फील नहीं कर रहा है कि तू लूट कर फूड खाता था, कमीने? मैसेंजर कहता है, बहुत हो गया। यदि तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो पूरा एसोसिएशन को करो जो हमारे मेंबर्स की लॉयल्टी नहीं कमा पाए। आज पूरा एसोसिएशन के एग्जिस्टेंस का लास्ट डे है। फैंगनान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे C2 के लोग दिखाई देते हैं। वह सोचता है C2 ने पहले ही एम्बुश की तैयारी कर रखी थी। मुझे यूनान गैंग को कुछ टाइम के लिए रोकना होगा। फैंगनान लीडर से कहता है, हम इस बार हार एडमिट करेंगे। लीडर कहता है, अब तुम्हारा मोमेंटम कहाँ गया? क्या तुम मुझसे भीख मांग रहे हो? फैंगनान कहता है, जब तक तुम मेरे लोगों को जाने दोगे तब तक मैं तुम्हारी हर कंडीशन मान लूंगा। यूनान गैंग का एक बंदा कहता है, बॉस, पूरा एसोसिएशन की रीइंफोर्समेंट आ गई। लीडर एकदम चिल होते हुए कहता है, जल्दबाजी मत करो, उन्हें कुछ टाइम दो। क्या तुम्हें यह नोटिस नहीं हुआ कि फीनान गैंग की मैन फोर्स यहाँ क्यों नहीं है? मुझे डर है कि वह ब्रेड और वह टेम्पल जिसमें वो रहता है तक वह सब कुछ खत्म हो चुका होगा। मैनेजर फैंग एकदम सरप्राइज हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे लोग उस टेम्पल की तरफ गए जहाँ ब्रदर ये रहते हैं? लीडर हंसते हुए कहता है, मैनेजर फैंग, क्या मैटर है? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे चैंपियन को मार डालूंगा? मैनेजर फैंग येमू के बारे में सोचता है कि यदि उसके प्लान्स को कुछ भी हुआ तो उसके गुस्से से मेरा पूरा एसोसिएशन बिना स्क्रैच के नहीं बच पाएगा। यदि ब्रदर टेम्पल में हुई तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो इसका ख्याल रख लेंगे। लेकिन जब मैं कुछ टाइम पहले टेम्पल में गया था तो वह अभी तक वापस नहीं आए थे। वह कहता है, मैं ब्रदर ये के लिए बरी नहीं हूँ, मैं पूरा एसोसिएशन और तुम्हारे दोनों गैंग्स के बारे में बरी हूँ। C2 कहता है, ब्रदर फैंगनान, आप टेम्पल में जाओ, हमारी चिंता मत करो। वही बंदा जिसने C2 के ऊपर पैर रखा था वह कहता है, तू कमीने नीचे लेटे रहे। फैंगनान कहता है, C2 कहता है, हम फोर्ट पर कब्जा कर सकते हैं। ब्रदर नान, जाओ, बिग ब्रदर ये को कुछ नहीं होने दे सकते। मैनेजर फैंग कहता है, C2 थोड़ी देर तक होल्ड ऑन करो, मैं जल्दी आऊंगा। वह दौड़कर येमू के प्लेस की ओर जाने लगता है और अपने आप से कहता है, धत तेरे की, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मैं इतने मैस के चक्कर में ब्रदर ये की प्लेस को भूल गया। यूनान गैंग का एक बंदा कहता है, बॉस, फैंगनान दूर जा रहा है। लीडर कहता है, उसे जाने दो, वह केवल अपने अंत की ओर जा रहा है, अकेले उसे जाने दो। दूसरी ओर येमो का सीन दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट से जंप करते हुए अपने प्लेस की ओर आ रहा होता है और मन ही मन कहता है, मैंने बॉर्डर पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है। मुझे आश्चर्य होगा यदि सिल्वर हार्ट हार्प पहले से ही खिल गई होगी। मेरी कल्टीवेशन पहले से ही रुकी है। यदि मैं नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहता हूँ तो मुझे उन आर्स पर निर्भर रहना होगा। वह अपने प्लेस की ओर देखता है तो वह पाता है कि टेम्पल में फायर लगी हुई है। वह कहता है, टेम्पल में फायर क्यों लगी है? मुझे मत बताना कि किसी ने टेम्पल पर अटैक कर दिया है। मैनेजर फैंग येमो की प्लेस पर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम घटिया लोग, तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। एक बंदा मैनेजर फैंग के फेस पर अटैक कर देता है और कहता है, सिर्फ तू मुझे नहीं रोक सकता। हम उस कमीने ब्रेड को पकड़ने में पहले ही फेल हो गए और अब तो यहाँ पिटाई की मांग कर रहा है। मुझे यह देखना है कि यहाँ कौन सा खजाना है जिसे तुम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैनेजर फैंग कहता है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक तू यह करने के बारे में भूल जा। वे फीगैंग के बंदे कहते हैं, तू बहुत जिद्दी है, यदि ऐसा ही है तो हम तुझे गॉड के पास भेज देंगे। सिल्वर हार्ट हार्प ग्रो हो चुकी होती है और उसके ऊपर फायर आ रही होती है। वह बंदा जिसने मैनेजर फैंग को पीटा था वह कहता है, क्या यह सिर्फ जली हुई घास का टुकड़ा नहीं है? मैंने सोचा था कि यह कुछ वैल्यूएबल होगा। वह सिल्वर हार्ट हार्प पर पैर रखने वाला होता है। तभी वहाँ येमो की एंट्री हो जाती है और वह कहता है, वहीं रुको।